आपका होता है एक कोई भी रिएक्शन जो है उसमें आता है एक सबस्ट्रेट। क्या आता है? सबस्ट्रेट का मतलब होता है जिसपे अटैक करते हैं। ये इंसान एक होता है, सपोज एक इंसान है, वो पानी पीता है, ठीक है, एक इंसान सबस्ट्रेट बन गया। जो पानी पीता है ना वो होता है रिएजेंट। क्या होता है? इंसान ने पानी पी लिया, लेकिन कंडीशन क्या है? अब जो पानी है ये ठंडा है या गर्म है, इनको बोलते हैं रिएक्शन कंडीशन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर। फिर उसके बाद पानी ने क्या फायदा दिया इंसान को, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन गया? उससे आपको एनर्जी मिल गई, ठीक है, समझ आ रहा है? एक इंसान होता है, उसने पानी पी लिया, ठंडा पिया या गर्म पिया, जब जो आप बोलते हो तुरंत, हम बोलते हैं हुंदुल, ठीक है, ठीक है, हम बोलते हैं उसको हुंदुल। हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, आप छोड़ो वो चीजें भी, तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ देखो, अब रिएक्शन कंडीशन में आपका आता है ठंडा या गर्म या कुछ और चीजें। ये मैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कुछ जनरल लैंग्वेज। बस सिंपल चीज आपको याद रखना है, एक एनर्जी लेवल होती है। केमिस्ट्री इतनी आसान है, जो जॉल्व है ना, आपको हर कोई चीज याद रखना है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए आपको बस एक बार याद रखना है चीजें, दो चार, सारा केमिस्ट्री उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो क्या होता है, कैसे रिएक्शन होती है। रिएक्शन में हमें एक एनर्जी लेवल देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है? एनर्जी लेवल। हमारे पास, हाँ चलो मैं इस एंगल से आपको बोल रहा हूँ। यहाँ आपका पानी की बोतल है। क्या है? पानी की बोतल, ठीक है। चार बच्चे हैं। क्या है? चार बच्चे। ए है, बी है, सी है एंड डी, ठीक है। पानी की बोतल है, 1 2 3 4, चार बच्चे हैं, ठीक है। आपका नाम क्या है? सभी। चलो ये सभी है। आपका नाम क्या है? दूसरा? आलिया। आलिया। तीसरे? रुकैया। रुकैया। चौथे का नाम? अकंशा। क्या नाम है? ताबिश। देखो, ख्याल रखो। अब पानी की बोतल है ये, आप बताइए आपका नाम क्या है? फैजाना। हाँ, फैजाना। फैजाना। फैजाना को पानी की बोतल देनी है, लेकिन फैजाना जो है ये क्या बोलते हैं हम इसको, बस एक ही है यहाँ, फैजाना तो एक ही है, लेकिन इसके पास पानी की एक बोतल है। अब जो सबिया है ये ग्राउंड फ्लोर पे है। कहाँ है? एक बिल्डिंग है, उसमें 4 फ्लोर है। सबिया ग्राउंड फ्लोर है, जो ये आलिया ये दूसरे फ्लोर पे, सी जो रुकैया है तीसरे और चौथे। अब जो फैजाना है ये अब बोतल ऊपर फेंक दिया ऐसे, फर्स्ट फ्लोर पे, फिर ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे ज्यादा इजी इसको कहाँ लगेगा बोतल पहुंचाने में? सबिया के पास, फिर उसके बाद आलिया के पास, फिर उसके बाद, अच्छा सबिया को बोतल देने के लिए इसको एनर्जी नहीं लगी, ये ऐसे ही बोतल देगी इसको। ये लो सबिया, ठीक है। लेकिन अगर इसको बोतल अब देनी है आलिया के पास, ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, ये लो थोड़ा, वो ज्यादा एनर्जी नहीं लग जाएगी। फिर उसके बाद रुकैया को जब देना है उसको इमिसलक एनर्जी, ठीक है। उसको क्या है? इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत, इस पे गुड़ के क्यों खजर वगैरह जूस पीना पड़ेगा, तब ये बोतल ऊपर मार सकते हैं। और इस तक पहुंचने के लिए इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ है युवान? आपको समझ में आ गया? यहाँ देखो, ख्याल रखो। अब मैं यही जो एग्जांपल है फिट करूंगा अपने एनर्जी लेवल्स पे। ये आ गया समझ? ठीक है। देखो अब हम आ जाएंगे अपने एनर्जी लेवल्स पे। जैसे क्या नाम था? फैजाना। एक सेकंड, ये हाँ फैजाना समझ लो। यहाँ हमारा एक होता है न्यूक्लियोफाइल, रिएजेंट। रिएजेंट क्या बोला मैंने? पानी की बोतल। सबस्ट्रेट क्या बोला मैंने? इंसान, ठीक है। उस एंगल से इसके पास होता है, इसके पास पानी की बोतल होती है। पानी की बोतल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा जो रिएजेंट होता है वो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वही देता है। इसके पास पानी की बोतल थी, इसी ने पानी दे दिया। किसी और के पास पानी की बोतल नहीं होगी, वो क्या देगा? ठीक है, समझ चाहिए वहां। अब देखो यहाँ ये, अब इलेक्ट्रॉन है हमारे रिएजेंट है, ये स्टैटिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन। लेकिन मसला यहाँ क्या है? हमारे होते हैं एनर्जी लेवल। इसके नीचे मैं नहीं बनाऊंगा बॉन्डिंग, मैं आपको इससे बनाऊंगा। बॉन्डिंग तो मैं नहीं बनाऊंगा, इसके एंटी बॉन्ड जहां देने हो वो होता है हमारा
n पाई एस्ट्रिक्स सिग्मा एस्ट्रिक्स। जो मैंने आपको बोला सेकंड, चलो यहां से हम मानते हैं, यहां से ए बी सी, देखो ये ए बी सी तीन को देना है। अब इसके पास पानी की बोतल, ये इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन देने हैं आप, ठीक है। इसको एक रिएक्शन करनी है, समझ आई होता है? yes, इसको अब रिएक्शन करनी है। अब ये यहाँ से इसको भी दे सकता है, ये यहाँ से इसको भी दे सकता है, ये यहाँ से इसको भी दे सकता है, ठीक है, समझ आई हो? देखो अगर आप ये इलेक्ट्रॉन्स n को देगा नॉन बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं पी जेड ऑर्बिटल भी। अगर ये इसको देगा, एनर्जी ज्यादा लग जाएगी, आराम से दे सकते हैं ना इसको, एज कंपेयर टू पाई एस्ट्रिक्स, एज कंपेयर टू सिग्मा एस्ट्रिक्स। हमारा जो भी होता है, जो बॉन्ड बनता है ना, सपोज करके ये वाला बॉन्ड अब बन गया, देखो ये बॉन्ड है ना, ये आपस में मिलते हैं, बॉन्ड बन गया। इसका हमेशा होता है एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग, जिसमें ये दे सकता है, वही होता है हमारा n पाई एस्ट्रिक्स सिग्मा एस्ट्रिक्स। ये समझो तीन जो लड़कियां मैंने नाम लिखा, उनको पानी की बोतल देनी है। अब ये पानी की बोतल दे, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, लेकिन इसको देने के लिए इसको एनर्जी नहीं लगती है, कुछ आराम से दे सकता है, ठीक है, समझ आई हो? लेकिन इसको देने के लिए एनर्जी लगती है, इसको देने के लिए एनर्जी लगती है। अब हम यही एग्जाम्पल फिट करेंगे किसी एग्जाम्पल पे। देखो यहाँ समझी सकता, हमारे पास होता है ऐसे, यहाँ देखो, ठीक है, समझ आ रहा है? एक सेकंड में दिखाता हूं, अब इसके थ्रू मैं बता रहा हूं आपको। देखो ये इतना पता नहीं आप लोगों को, ये है सिग्मा एस्ट्रिक्स, क्या है? सिग्मा। ये वाला, ये है पाई एस्ट्रिक्स, एंड ये है पी जेड ऑर्बिटल। तीनों चीजें देखो यहाँ खाए रखो, पी जेड, पाई एस्ट्रिक्स, सिग्मा एस्ट्रिक्स। यहां देखो सिग्मा एस्ट्रिक्स, पाई एस्ट्रिक्स, पी जेड। अब यहां से एक रिएजेंट है, एक रिएजेंट है जिसको देना है। सबसे ज्यादा किसको इजीली किसको देगा बताओ? पी जेड को, वेरी गुड। फिर उसके बाद ठीक है, इसको देने के लिए एनर्जी लग जाएगी, इसका मतलब टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, तब ये रिएक्शन यहां से हो जाएगी। लेकिन इसको देने के लिए कोई कंडीशन नहीं जरूरत है, समझ आई हो? इसको देने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। अगर आपको रिएक्शंस ऐसे दी गई हो, देखो ख्याल कीजिए, ये वाला भी आपको अब समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे अब रिएक्शन दी गई हो तो बुझो समझिए, तो कहा मैं फिर से यही कंपाउंड बनाऊंगा, चलो वाटर में यहां लेता हूं रिएजेंट, ठीक है, बनी वाटर रिएजेंट तीनों में। यहां देखो, बातें मत करो प्लीज। अच्छा, पहली वाली रिएक्शन में डायरेक्ट ऐसे ही विदाउट एनी रिएक्शन कंडीशन, तो कहां से कहां रिएक्शन हो जाएगी? अगर वाटर है, पहले कहां रिएक्शन हो जाएगी? फर्स्ट पे, ठीक है, तो इस पे रिएक्शन हो जाएगी, यहां हो गया वन प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर अब टेम्परेचर है ऐसे, टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया हो हाई, तो रिएक्शन कहां हो जाएगी? उसको ज्यादा चीजें दी गई हो, पहले वो बेचारा था कमजोर, लेकिन अब उसको हमने एनर्जी दे दी, उसको यहाँ से खुराक दे दिया, कार्बोहाइड्रेट दे दिए, प्रोटीन्स दे दिए, तो कहाँ रिएक्शन करेगा वो? यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी इजीली करेगा, लेकिन थर्ड में भी करेगा आराम से। लेकिन अगर कमजोर होगा तो कहाँ रिएक्शन करेगा? पहले में। अगर उससे थोड़ा बहुत ताकतवर होगा तो कहाँ? अगर उससे ज्यादा ताकतवर होगा, समझ आ गया? यही केमिस्ट्री है, यही केमिस्ट्री है बस। जिसको ये समझ में आ गया कि रिएक्शन क्या है, आपको अब पता है कि हमने आपको वीक एक न्यूक्लियोफाइल दे दिया, वीक रिएजेंट दिया, वीक एक इंसान है, उसको बोतल देनी है, सबिया को बोतल देनी है, इसने कुछ खाया नहीं, ये पहले फ्लोर पे दे सकती है आराम से, लेकिन दूसरे तीसरे तक नहीं दे सकती। इसके लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तब ये दे सकती है। सिमिलरली हमारा एक रिएजेंट होता है, उसको क्या करना है? उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं इजीली। तो अगर वो वीक होगा, मतलब उसके पास एनर्जी नहीं होगी, तो वो आराम से एक ही ऑर्बिटल को दे सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, वो तीनों को देगा आराम से,
2 को तो आराम से दे सकता है ये, लेकिन इसको भी दे सकता है। ठीक है, यही होती है हमारी रिएक्शन। रिएक्शन आपको दी गई हो, फिर आपको ये चीजें दी जाती है, आप बोलोगे डायरेक्ट यहाँ रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये 2 चीजें नहीं होंगी तो आप बोलोगे यहाँ पे रिएक्शन होगी। अगर हल्की सी होगी, इसमें हल्का सा टेम्परेचर 100 डिग्री दिया गया हो, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यहाँ रिएक्शन हो जाएगी। समझ है? फिर उसके बाद ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह आपको हर कोई टॉपिक जो है वो याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपको एक तो ये चीज एनर्जी लेवल, दूसरा आपको पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जैसे इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, फील्ड इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। 5 इफेक्ट्स बस। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। उसमें आपका आता है कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बेन। 4 है बस आप लोगों के लेवल तक। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है एरोमेटिक सिस्टम। 5 कॉन्सेप्ट है ना, जिसको याद आ गई बस उसको याद ही नहीं करना है कुछ, उसको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो केमिस्ट्री है ना, इट इज लॉजिकल। ये नहीं आपको रट्टा लगा के याद करना है, बस ऐसे याद करना है। जब आपको खुद समझ में आ जाएगा आप कुछ भी बना सकते। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।